हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जेई मेंस की सीरीज शुरू होने जा रही है। कैप्सूल क्लासेस 7 डेज का जो हम लोगों का प्रावधान था उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और जो प्रस्तावित है 7 दिनों का उसी पर हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करेंगे कि देखेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस का कंटेंट होल सिलेबस को हम लोग प्रयास हमारा यही रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हम आपकी रिवीजन करवा सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें सिलेबस की हम लोग कवर कर सकें। यही हम लोगों का प्रयास रहेगा, हमारी टीम का प्रयास है, काफ़ी वर्कआउट कर रही है और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आज जो कवरिंग होगी हमारी वो वेक्टर एनालिसिस की कवरिंग होगी और उसी सिलसिले में कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बात भी हम करेंगे। आगे चलकर कुछ बातचीत आपसे हम करेंगे एनएलएम की और फ्रिक्शन की और ग्राफ वेरिएशन की। आज बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ वेरिएशन है जो कि 1 डायमेंशन मोशन इन 1 डायमेंशन से काफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वहां पर भी हम बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर। नंबर 1 थिंग इज दैट यदि वेक्टर्स को हम लोग देखेंगे, वेक्टर्स में सबसे पहली चीज कि यूनिट वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए और यूनिट वेक्टर्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और यदि आप इसको लिखें मैथमेटिकल फॉर्म में तो ए वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यहाँ पर हम बहुत सिलसिलेवार ढंग से बातचीत करेंगे, ज्यादा हम फोकस करेंगे नहीं करेंगे, जो रिवीजन के तौर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यदि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनका यदि डॉट प्रोडक्ट लिया जाए या स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो हम लोगों को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा मिलेगा। थीटा एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर यदि आप देखें, इफ थीटा की वैल्यू यदि यहां पर 90 डिग्री हो तो वेक्टर ए वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी जो होगा उस केस में 0 मिलेगा। तब आप कहेंगे कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, यदि दो वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स है आपका एन कैप। दो वेक्टर्स के बीच में यदि थीटा एंगल बन रहा है तो जो ए क्रॉस बी मिलेगा वो आपका इस तरह से, यदि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और तो ये आपको ये एन कैप की डायरेक्शन मिलेगी। यदि ये थीटा एंगल है, दो वेक्टर्स हैं तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहां पर यदि ए क्रॉस बी यदि देखा जाए तो आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यदि इफ थीटा की वैल्यू 0 हो, इफ थीटा की वैल्यू 0 हो तो कहने का मतलब होगा ए क्रॉस बी 0 होगा और इसका मतलब है कि ए वेक्टर ए जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा वेक्टर बी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बार बार फोकस किए जाते हैं क्वेश्चंस, इस पर कई बार क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी आपको 0 करना होगा और यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 करना होगा। फिर इसी को आगे यदि हम देखें, वेक्टर्स पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का यदि रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जाए तो आइए देखते हैं।
दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यदि एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है बी वेक्टर, और ये थीटा एंगल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल से एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा और जो मिलेगा आर वेक्टर होगा, और उस वेक्टर को लिखेंगे ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो यदि आप कैलकुलेट करें, इस यहाँ पर देखें तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर इस ए बी सी डी आप, और इसको भी आप लिख सकते हैं बी साइन थीटा, और इसको भी कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप आर इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखें तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब ये आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। दो वेक्टर्स यदि क्या कहते हैं ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो ये मिलेगा। इसी तरह से यदि आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो तो वहां पर रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो उस सिलसिलेवार ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसी तरह से हमको आगे बढ़ना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए कि एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और मान लीजिए एक वेक्टर आपका बी वेक्टर है, या इस तरह से आप देखें तो ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा यदि एंगल बना रहा है, और ये पैरेललोग्राम फॉलो हो रहा है। यहां से देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा आर वेक्टर जो होगा ए प्लस बी वेक्टर होगा, और यहाँ पर भी आप देखें तो निश्चित रूप से आपको ये ए वेक्टर है तो इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से, और ये यदि बीटा एंगल है और ये आप यदि थीटा होगा, ये पैरेलल वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स जो मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो भी यहाँ पर ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 2ab cos थीटा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये आर मैक्स यदि लिखा जाए तो इफ थीटा इक्वल टू 0 देन आर मैक्स इक्वल टू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी का मॉड लिखा जाएगा, वेक्टर a प्लस बी का मॉड लिखा जा सकता है, और आर मिनिमम यदि लिखा जाएगा तो आप लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू, और ये इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कई बार इस तरह से बातचीत हमको करनी होगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि कई बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना, ए डॉट बी कैलकुलेट करना, और वहां पर कुछ चीजें आपसे कुछ मिसिंग करके दी जाती हैं, और उस तरह से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन चीजों पर आपको बेसिक रफ आइडिया होनी चाहिए। यदि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, वो दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसी तरह से बी वेक्टर यदि कोई दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और दो वेक्टर्स यदि पैरेलल में है तो उनके बीच एक कंडीशन जो फॉलो होगी वो ax अपॉन bx, दिस विल बी ay अपॉन by एंड az अपॉन bz, दिस विल बी ये कंडीशंस फॉलो होगी, ये कंडीशंस फॉलो होगी। इसी तरह से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पैरेललोग्राम में दो साइड्स एडजेसेंट साइड दी हुई है,
ए वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में ए एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, और एडजेसेंट साइड का मतलब है कि ए वेक्टर ये है और ये यदि बी वेक्टर है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यदि आपको लिखना है तो आप लिखेंगे मॉड ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे, मॉड ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। ये दो वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है, तो मॉड ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह से ट्रायंगल में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखें ट्रायंगल के लिए क्या होगा। इसी तरह से ट्रायंगल के लिए भी है, यदि ट्रायंगल में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर ए एंड बी वेक्टर दिया हुआ है और ट्रायंगल में है, तो वहां पर एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि कैलकुलेट करना है तो 1/2 मॉड ए क्रॉस बी आपको एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, तो वहां पर आप कैलकुलेट करेंगे, वहां पर आप कैलकुलेट करेंगे, वहां पर आपको कैलकुलेट करना होगा, निश्चित तौर पर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कई बार क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में रखे गए हैं, और यदि एक बार क्वेश्चन कई बार कोप्लेनर का क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पर यदि दो वेक्टर्स यदि कोप्लेनर हैं तो ए डॉट बी यदि क्या कहते हैं है क्रॉस सी वेक्टर यदि आप 0 दिखा दें तो ये कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो ए डॉट बी एंड सी वेक्टर जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर कोप्लेनर कैसे दिखाएंगे, तो कैलकुलेट करना होगा, इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो लगभग वेक्टर्स की सभी चीजों पर बातचीत हुई है जो आपके सिलेबस में रखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करना है, ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी बातचीत हम लोग प्रॉब्लम में कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत फंडामेंटल वेक्टर्स का है सिलेबस में आपके, और उसको पहले ही वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं। आइए कुछ बातचीत आगे करें, सिलसिलेवार ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि कुछ फंडामेंटल मैं डिफिनीशन की बात करूंगा। आइए बात करता हूं आपसे। देखिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चूंकि ग्राफ वेरिएशन आगे चल के मुझे आपसे डील करना है, आपको पढ़ाना है, और वहां पर मैं इन चीजों पर फोकस करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कुछ डिफिनीशन फॉर्मेशन यदि हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन, वेलोसिटी की डिफिनीशन, क्योंकि और एक्सेलरेशन की डिफिनीशन हम लोग यदि बात करें, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस विल बी, इसको आप लिख सकते हैं एक्सएफ माइनस, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू एक्स आई हमने लिखा, या इसको डेल्टा एक्स लिखेंगे, और दिस विल बी डेल्टा मतलब चेंज इन पोजीशन आपका डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा। यदि यहां पर वेलोसिटी की बात करें आपसे हम, या तो वेलोसिटी को डिफाइन करें तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या
इसे x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, दिस विल बी, ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि आप कहें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसे v से डिनोट करें तो लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0, दिस विल बी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, दिस विल बी dx ओवर dt, dx ओवर dt। इसी तरह से एक्सेलरेशन की बात करेंगे आपसे हम। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए, दिस विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दिस विल v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। या इसी को आप लिख सकते हैं dv, इसी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन I इंस्टेंटेनियस यदि लिखा जाए तो दिस विल बी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0, दिस विल बी डेल्टा v ओवर डेल्टा t, दिस विल बी रिटन एज dv ओवर dt, dv ओवर dt। तो एट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेराइव करने के लिए दिया जाता है। आइए अभी उन चीजों पर हम फोकस करेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इन चीजों पर बहुत फोकस किया गया है और इन चीजों पर काफी ज्यादा आपसे क्या कहते हैं बातचीत हमको करनी होगी इन चीजों पर। और ये सिलेबस में आपके बहुत ज्यादा इसका पार्ट आपके सिलेबस में रखा गया है, तो उसी सिलसिलेवार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि अब हम थोड़ा सा ग्राफ वेरिएशन की ओर चलें, पोजीशन टाइम ग्राफ की ओर बात करेंगे और उसी की ओर उसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और किस प्रकार से आगे हम लोग सिलसिलेवार ढंग से बढ़ रहे हैं। एक बहुत जो आपके सिलेबस में पार्ट रखा गया है उसको बहुत सही तरीके से आपको एनालिसिस करनी होगी, तभी एग्जाम्स क्रैक हो पाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फायदा हो, यही प्रयास है हम लोगों का। और हम लोग बिल्कुल जो कल आपको क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी वो आप देखिएगा, बहुत आपको मजा आएगा, निश्चित तौर पर बहुत मजा आने वाला है आपको। तो फिलहाल यदि पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो किसी भी ग्राफ वेरिएशन को समझने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे। ग्राफ का वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेरिएशन, यदि आपको स्ट्रेट लाइन यदि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर यदि इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा और इसका जो एक्सप्रेशन होगा y बराबर mx, दिस विल बी m, ये थीटा एंड m इक्वल टू ये है आपका m इक्वल टू tan थीटा, इसी को बोला जाता है स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम देख रहे हैं, अभी हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे आगे चलकर। और यहाँ पर यदि आप ग्राफ देखें, क्योंकि x और ये y है, और यहाँ पर यदि देखें तो ये ग्राफ जो मिलेगा ये c इज द इंटरसेप्ट पार्ट एंड दिस ये इंटरसेप्ट पार्ट है, और इसको रिप्रेजेंटेशन जो होगा y बराबर mx प्लस c ग्राफ होगा। इसी तरह से एक ग्राफ इस ऐसे बनाया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पर ये देखें तो ये जो ग्राफ बनेगा c इज इन माइनस c, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस mx माइनस c का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। बेसिक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम डिस्कशन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि m जो है वो स्लोप है। आगे चल के हमको बातचीत करना होगा पोजीशन टाइम ग्राफ की, वहां पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, आइए बातचीत करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ
फिर इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। इस तरह से बातचीत कुछ सिलसिलेवार ढंग से चलती रहेगी। और उसी सिलसिले में सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके सामने, जो है पोजीशन टाइम ग्राफ। यदि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये x और ये t टाइम, ये सेकेंड में है और ये मीटर में आप ले सकते हैं, मीटर में ले लीजिए। यदि इस तरह से यदि कोई ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है और ये एंगल थीटा है, तो आप यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करें। मान लीजिए यहाँ पर हम किसी पॉइंट पर यदि हम लोग लें, आप किसी भी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेशली ये y2 चूंकि पोजीशन हम y2 का है, ये y1 का है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम t1 कहेंगे और ये आपका t2 कहेंगे। यहाँ पर स्लोप आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्लोप यदि लिखना चाहते हैं, तो tan थीटा किसी भी पॉइंट पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा जो होगा वो m कहलाता है, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से आप इन चीजों पर आप देख पा रहे होंगे कि ये, और यहाँ पर आप यदि ये स्पष्ट रूप से यदि आप ये कहें कि यदि ये पोजीशन की डायरेक्शन दिखा रहा है, x की डायरेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। हमने तो y1 और y2 लिया है, यहाँ पर आप x2 x1 भी लिख सकते थे। पोजीशन के कोऑर्डिनेट आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है। और यहाँ पर x डायरेक्शन, हमने पोजीशन के कोऑर्डिनेट x लिए हैं, तो यहाँ पर आप x2 माइनस x1 लिख सकते हैं जो आपको, और यहाँ पर आपको t2 माइनस t1 करना होगा, t2 माइनस t1 करना होगा। तो फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि m जो होगा वो tan थीटा जो होगा, और ये क्या है, ये x अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है, और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, ये वेलोसिटी का टर्म है। यदि आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में यदि आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहें, पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे, तो निश्चित रूप से आप स्पीड कह सकते हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और दिस विल बी कैलकुलेटेड एज v, यहाँ पर हम लोग v लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो tan थीटा का मतलब है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक हमको मिला कि ग्राफ वेरिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जिसका अब हम लोग स्लोप देखेंगे, और स्लोप हमको किस केस में पॉजिटिव मिल रहा है, किस केस में निगेटिव मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कब आपका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कब आपका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, ये तभी आप बता पाओगे जब आप स्लोप के बारे में, आप उसके बाद स्लोप के बारे में बता पाओगे। और स्लोप यदि कोई, ये आपका t है और ये x है, और यहाँ पर हमने कहा था कि यदि ये a, यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि आप बात कर रहे हैं, ये b है और ये a है, यहाँ पर स्लोप θ1 है, यहाँ पर स्लोप θ2 है। तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर θ2 है ये, और ये θ1 है। तो जिसका स्लोप अभी हमने कहा कि वेलोसिटी जो है वो tan थीटा या m, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, थीटा की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी।
तो कहने का मतलब ए की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो ये कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आइए अब ग्राफ वेरिएशन को और बहुत डिटेल पे हमको पढ़ना है, क्योंकि ग्राफ वेरिएशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो फंडामेंटल ग्राफ वेरिएशन की बात अभी हमने किया है, क्योंकि ग्राफ वेरिएशन को पढ़ते समय एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। आइए उसी सिलसिलेवार ढंग से हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। तो यदि पोजीशन टाइम ग्राफ में बातचीत कर रहे हैं तो आइए देखते हैं, यहां पर यदि इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है, P और T के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है आपका, ये ग्राफ, ये तो ये यहां पर थीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या है, इस केस में 0 है। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि स्लोप 0 है, और स्लोप 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 का मतलब है कि पार्टिकल जो हो गए वो रेस्ट पोजीशन पे होंगे, पार्टिकल जो होंगे वो रेस्ट पोजीशन में होंगे। तो जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी उस केस में ग्राफ का वेरिएशन इस प्रकार से होगा। ये पोजीशन को P से डिनोट किया, टाइम को T से डिनोट किया है, इस तरह से आप डिनोट कर सकते थे। इसी तरह से ग्राफ का यदि दूसरा ग्राफ वेरिएशन देखें, एक ग्राफ वेरिएशन इस तरह से भी बन सकता है, ये P और T, और इस केस में ये ग्राफ वेरिएशन भी बने तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्लोप क्या मिला है, इस केस में बताइए स्लोप क्या मिला है, स्लोप मिला है थीटा की वैल्यू जो मिली है वो 90 मिली है, थीटा की वैल्यू क्या मिली है, 90 मिली है, और थीटा की वैल्यू जब 90 मिली है तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, v जो है वो tan थीटा, और tan थीटा का मतलब tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, tan वैल्यू की वैल्यू इनफाइनाइट, और ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। दिस कैन नॉट बी एक्चुअल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल केस, और ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमको नहीं हो सकता है कि कोई वेलोसिटी इनफाइनाइट की ओर टेंड करे। तो ये ग्राफ वेरिएशन इस तरह से होगा, लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होगा। आइए और वेरिएशन की बात करें। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ के तीसरे केस पर बातचीत करें, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ के तीसरे केस पर बात करें, यदि इस प्रकार से है और P और T के बीच में यदि ग्राफ वेरिएशन हम बातचीत करें और वो एक स्ट्रेट लाइन मिले इस तरह से मिले, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर थीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा जो होगा वो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव मिलेगी, क्या होगी, पॉजिटिव मिलेगी। हर जगह थीटा की वैल्यू क्या होगी, हर जगह थीटा की वैल्यू सेम होगी, हर जगह थीटा की वैल्यू सेम होगी। इसी तौर पर आप स्लोप जो होगा हर जगह सेम होगा, स्लोप हर जगह सेम होगा, तो कहने का मतलब है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगी। उस केस में वेलोसिटी हर जगह क्या है, सेम है। तो ये बॉडी जो होगी इस केस में यूनिफॉर्मली क्या होगी, आपकी यूनिफॉर्मली जो होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। चौथा केस आपका एक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि इस तरह से केस हो, आइए देखें, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से है, P और T के बीच में ग्राफ है, और ये कोई बॉडी इस तरह से है, इस तरह से इंक्रीजिंग, इस तरह से बॉडी जा रही है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हर जगह आप स्लोप, किसी पॉइंट पर आप हर जगह स्लोप आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह स्लोप क्या है। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से, 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 यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से,
हर जगह स्लोप बढ़ रहा है, हर जगह स्लोप आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। स्लोप क्या है इस केस में, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस केस में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी। इसी का जस्ट उल्टा यदि आप देखें, इसी का जस्ट उल्टा यदि आप देखें, तो आइए उस पर भी बातचीत करते हैं आपसे हम सिलसिलेवार ढंग से। यहां पर देखिएगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से है। ये ग्राफ आपका इस तरह से है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको स्लोप किसी पॉइंट पर आप देखिए स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप आप स्लोप देख सकते हैं। आपको इस तरह से यदि ग्राफ मिल रहा है तो थीटा की वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। थीटा की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के केसेस में हमेशा थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। निगेटिव मिल रहा है थीटा, क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो इस तरह के केसेस में थीटा की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, थीटा निगेटिव। तो ये बॉडी क्या करेगी, बॉडी का ग्राफ जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीजिंग, बॉडी v भी निगेटिव होगा। स्लोप निगेटिव तो v निगेटिव, v निगेटिव का मतलब है कि बॉडी डिक्रीज करेगी, बॉडी की जो स्पीड है वो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से ये ग्राफ भी हो। कई बार क्वेश्चंस और ग्राफ वेरिएशन जैसे पूछा जाता है, ये उसको भी बातचीत कर लें। एक ग्राफ वेरिएशन इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर ऐसे ये और ये ई पोजीशन टाइम ग्राफ, और इस तरह से इस प्रकार से यदि है ये इस ग्राफ में देखिए, ये इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू अब 90 से ज्यादा है। इस केस में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है। अब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, तो क्या कहते हैं आप, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज्यादा आ रही है, तो वेलोसिटी जो होगी वो उसका जो स्लोप है वो निगेटिव मिल रहा है, मिलेगा। क्योंकि जो हमेशा याद रखिएगा कि थीटा की वैल्यू 90 से यदि ज्यादा है, इफ थीटा की वैल्यू क्या है 90 से ज्यादा है, तो स्लोप विल बी निगेटिव। स्लोप क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और स्लोप निगेटिव मिलेगा तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो होगी वो क्या करेगी, यहां पर भी निगेटिव मिलेगी, वो भी निगेटिव मिलेगी, वो भी निगेटिव मिलेगी। इस तरह से ग्राफ वेरिएशन कई बार और ग्राफ इसी ग्राफ को और दूसरी तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ग्राफ वेरिएशन, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस ग्राफ को कि यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। अब फिलहाल मुझे यहाँ पर लेक्चर्स को रोकना होगा। अगले लेक्चर्स में हम और आपसे बातचीत करेंगे, ग्राफ वेरिएशन की यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगले जो वीडियो मिलेंगे वो लगातार 2 वीडियो 3 वीडियो आपको पर डे मिलेंगे। आज इसी जगह हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।